जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है उस पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। किस तरह से नर्वस सिस्टम वर्क करता है, ये वाली पार्ट को हम लोग मेंशन करेंगे। हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन है। जब ये सेंस ऑर्गन इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट में, किसी भी तरह का स्टिमुलाई हमारे सेंस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है तो उसका रिप्लाई किस तरह से दिया जाता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, वो वाली पोर्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग जो होगी किस बेसिस पे होगा, जब सेंस ऑर्गन इफ़ेक्ट होंगे। क्या होंगे? जब हमारी सेंस ऑर्गन इफ़ेक्ट होंगे, सेंसरी नर्व्स उसको कैरी करके स्पाइनल कोड या फिर ब्रेन को पहुंचाएगा और फिर मोटर नर्व्स उसका जो भी फैसला होगा ब्रेन का उस तरह से इफेक्टर्स तक पहुंचेगा। किसके थ्रू? मोटर नर्व्स के थ्रू। तो वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम देखते हैं किस तरह से होता है। व्हेन द सेंस ऑर्गन in our body, हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है इज अफेक्टेड, जब ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू अफेक्ट होता है तो क्या होता है ना, अफेक्टेड। When the sense organ in our body is affected, then it send the message to the brain. Then it send the message to the brain. ये ब्रेन को क्या करता है? मैसेज भेजता है। देन इट सेंड, ये सेंस ऑर्गन क्या करता है? सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। वो क्या करता है? मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, है ना। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर्म में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर्म में क्या होती है? मैसेज का ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फॉर्म में कहेंगे। जैसे ही कोई सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी का अफेक्ट होता है, यहाँ से ये सेंस ऑर्गन मैसेज ट्रांसफ़र करता है ब्रेन को, हमारी ब्रेन को। जैसे मेरी उंगली में कोई पिन चुभ गया तो यहाँ से मैसेज सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन पे जाती है ना। किस फॉर्म में जाती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर्म में जाती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसको क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं, कॉल्ड नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं। इस फॉर्म में जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व्स के थ्रू जाती है, नर्व इम्पल्स बोलते हैं, है ना। थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स, किसके थ्रू? थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स। थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये क्या होती है ना, थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इस तरह से क्या होती है?
ये मैसेज किसके थ्रू जाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स जिसको बोलते हैं, है ना, किसके थ्रू, थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ से पिन चुभा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी ब्रेन तक जाती है। अब वहाँ पे ब्रेन क्या करती है, एनालाइज करती है इस मैसेज का और फिर डिसाइड करता है, उस बिहाफ पे एक्शन लेता है, क्या बेटर रहेगा, पिन चुभा तो और चुभने दे, नहीं, हमारी ब्रेन कहेगा मोटर नर्व्स को कि जाओ इफेक्टर्स मसल्स को, है ना, उस एरिया के मसल्स को बोलो हाथ को दूर कर ले। तो यहाँ पे द ब्रेन एनालाइसिस, ये ब्रेन क्या करेगा, एनालाइज करेंगे, द ब्रेन एनालाइसिस द मैसेज, है ना, एनालाइसिस द मैसेज, दिस मैसेज, है ना, THIR, दिस मैसेज, इस मैसेज को एनालाइज करेंगे एंड डिसाइड द एक्शन, एंड डिसाइड द एक्शन, और फिर एक्शन के लिए डिसाइड करेगा, टू बी टेकन, है ना, टू बी टेकन, कैसे इसको हैंडल किया जाए डिसाइड करेगा। ये ब्रेन क्या करेगी, इंस्ट्रक्शन देंगे मसल्स को, उस एरिया के मसल्स को इंस्ट्रक्शन देगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे द ब्रेन देन सेंड आउट, द ब्रेन then sends out instruction to the muscles, मसल्स को इंस्ट्रक्शन देगा, मसल्स को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा टू द मसल्स ऑफ कंसर्न बॉडी पार्ट, ऑफ कंसर्न बॉडी पार्ट, उस एरिया के मसल्स को इंस्ट्रक्शन देंगे, है ना, कौन, ब्रेन इस तरह से उस एरिया के मसल्स को इंस्ट्रक्शन देंगे कि हाथ को हटा लो, क्या बोलेंगे, हाथ को हटा लो, है ना, बॉडी पार्ट, थ्रू मोटर नर्व्स, किसके थ्रू, मोटर नर्व्स के थ्रू ये इम्पल्स, है ना, मोटर नर्व्स के थ्रू उस कंसर्न एरिया के मसल्स को क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इस तरह से वहाँ से हाथ को दूर कर लो, है ना। द कंसर्न बॉडी पार्ट देन एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड बाय ब्रेन, इस पार्ट को भी लिख लो, क्या बोलेंगे, मोटर नर्व्स के थ्रू हमारी कंसर्न मसल्स तक ये इंस्ट्रक्शन गया, है ना, देन क्या होगा, देन एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंड बाय ब्रेन। ब्रेन के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन मिला होगा उस तरह से ये एक्ट करेगा, कौन, हमारी जो मोटर नर्व्स के थ्रू
है ना, मसल्स को इंस्ट्रक्शन गया, उस इंस्ट्रक्शन को, है ना, जैसा ब्रेन का इंस्ट्रक्शन होगा उस तरह से वो एक्ट करेगा, हमारी जो इफेक्टर्स जिसको बोलते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जैसे एक कोई बंदा है ना, इसके इस हैंड पे इस तरह से कोई पिन चुभ गया, या फिर गर्म प्लेसेस पे, बर्तन पे उसका हाथ क्या हो गया, सट रहा है, तो अचानक से उस पोर्शन से, उस गर्म बर्तन से क्या करता है, वो हाथ को दूर कर लेता है। तो जैसे पिन चुभा हमारी इस पोर्शन पे, तो यहाँ पे जो हमारी स्किन है, सेंसरी, ये सेंस ऑर्गन है, वहाँ से नर्व्स कनेक्ट है हमारी ब्रेन तक। तो सेंसरी नर्व्स इस मैसेज को ब्रेन को देगा, ब्रेन इंस्ट्रक्शन किसको देगा, इफेक्टर्स को देगा, है ना, मोटर नर्व्स के थ्रू, और फिर हाथ को दूर कर लिया जाएगा। इस तरह से क्या होती है, ये मैसेज को, पिन जैसे ही हमारी हाथ पे चुभी तो मैसेज जाती है सेंसरी नर्व्स के थ्रू, और कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक जाती है, और फिर यहाँ से मैसेज, है ना, मोटर नर्व्स के थ्रू, MN लिख दिया, मोटर नर्व्स के थ्रू ये कहाँ तक आती है, इफेक्टर्स तक आती है, हमारी जो मसल्स है वहाँ पे आती है, और फिर हम हाथ को क्या करते हैं, झटके से दूर कर लेते हैं उस पिन से। ये होती है फंक्शन या फिर वर्किंग ऑफ नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये होती है फंक्शन। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, इसके बाद देखेंगे पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हमारा होगा पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ज़्यादा दूर हो गया। पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, कौन कौन सा पार्ट हमारी नर्वस सिस्टम में आता है, वर्टिब्रेट्स में। ये नर्वस सिस्टम जो होती है दो मेन पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम इस तरह से दो मेन पार्ट होता है वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट हैव ए डिस्टिंक्ट distinct nervous system, है ना, distinct nervous system which is divided into two main parts, ये जो दो मेन पार्ट है क्या क्या है, एक तो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस तरह से दो मेन पार्ट होंगे, डिवाइड होगा दो मेन पार्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारी अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स होंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक साथ क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये किससे बना होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ऑल द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी लाइक क्रेनियल, स्पाइनल नर्व और विसरल नर्व्स, ये हमारा पेरिफेरल में आएगा, है ना। इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल को छोड़ के जितने भी हमारे बॉडी में अदर नर्व्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कंसिस्टिंग ऑफ क्या बोलेंगे, all the nerves of the body part, body like क्या क्या होंगे, क्रेनियल नर्व्स होंगे, स्पाइनल नर्व्स होंगे, स्पाइनल नर्व्स होंगे और फिर विसरल नर्व्स होंगे। इस तरह से नर्व्स होंगे, क्या क्या होंगे, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स, ये हमारा पेरिफेरल नर्व्स में आएंगे। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स, ये सारा हमारा किस में आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। ब्रेन और स्पाइनल कोड जो होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगे, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी इस तरह से होती है, तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके टाइप्स। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम can be further divided into 2 parts, ये 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइडेड होगा। एक क्या होंगे, एक वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होंगे और दूसरा जो होगा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, NS मैंने लिख दिया, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। 2 पार्ट्स में ये इस तरह से डिवाइड होंगे। इसके डेफिनेशन को हम लोग बाद में देखेंगे, इससे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या होता है, एक्शन आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन एंड आर्क। अचानक से कहीं हम लोग सफ़र करते हैं, कोई इवेंट्स अचानक से होता है, तो हम लोग ब्रेन को डिसीजन नहीं देते, हमारी सेंस ऑर्गन नर्व जो सेंस को रिसीव करता है वो फट से क्या करता है, स्पाइनल कोड को देता है और फिर स्पाइनल कोड झट से रिएक्शन कर देता है ना। कोई भी ऐसी इवेंट्स होती है जो बिना सोचे समझे हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, अचानक से, है ना। तो हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स देखेंगे। तो होगा रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा होगा रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये 2 चीज़ होंगे, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स, एस, ये क्या चीज़ होती है,
एक होगा रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा रिफ्लेक्स आर्क। दो चीज़ें हैं। छोटा रिस्पॉन्स जो होता है नर्वस सिस्टम का, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये अपने आप होता है, ऑटोनॉमिकली होता है। द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स, ये जो होता है द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन, छोटा है ना, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन या फिर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर है। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम, इन द नर्वस सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम में जो छोटा रिस्पॉन्स होता है, देता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इज रिफ्लेक्स एक्शन, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है ऑटोनोमिकली, अपने आप अचानक से, है ना, रिस्पॉन्स कर देता है। ए रिफ्लेक्स एक्शन इज A reflex action is one which we perform automatically. अपने आप ये हो जाता है। बहुत सारी ऐसे एक्शन होंगे जो बिना सोचे, दिमाग से बिना सोचे हम उसको एक्शन कर लेते हैं, है ना। ए रिफ्लेक्स एक्शन इज़ वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली हम उस काम को अंजाम देते हैं। क्विक एक्शन होती है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो हैंड है, हम लोग जब हॉट बर्तन पे, प्लेट पे या फिर यूटेंसिल बड़े बर्तन पे अगर हमारी हाथ पड़ती है, गर्म बर्तन पे, तो हम अचानक से क्या करते हैं, उस हाथ को अवे फ्रॉम द टचिंग पोर्शन, है ना, टचिंग ए हॉट प्लेट, वहाँ से दूर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या फॉर एग्ज़ाम्पल में हम लोग कहेंगे मूविंग आवर हैंड अवे, मूविंग आवर हैंड अवे फ्रॉम on touching a hot, away from on touching, away from on touching a hot plate, है ना। कुछ भी हॉट बर्तन हो, उस पर जैसे ही हाथ पड़ती है तो हम उस हाथ को क्या करते हैं, हाथ को दूर कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है ना। और इसके पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, जिससे इम्पल्स ट्रेवल करता है ना। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान क्या होती है, इम्पल्स ट्रेवल करता है जिस पाथ से, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, रास्ता, पैसेज, है ना। तो रिफ्लेक्स आर्क के रिगार्ड हम लोग बात करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसी पॉइंट पे हम लोग मेंशन कर देंगे। रिफ्लेक्स आर्क पाथवे है, द पाथवे अलोंग विच, द पाथवे अलोंग विच, क्या बोलेंगे, अलोंग विच द impulse travels है ना,
ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान इम्पल्स किस पाथवे से जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन किस पाथवे से ये ट्रेवल करता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन के जो होती है तो इम्पल्स किस पाथवे से मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क्स। उस पाथवे को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ओके, यहाँ पे सिर्फ स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड पाथवेज में सिर्फ स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है। क्या कहेंगे, द रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस टाइप्स इन्वॉल्व ओनली स्पाइनल कोड, है ना। इस तरह के जो रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं इसमें सिर्फ स्पाइनल कोड क्या होता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन है वो यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है, अचानक से स्पाइनल कोड से ही एक्शन आ जाती है। ओके, क्या लिखेंगे अब, द रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस टाइप, द रिफ्लेक्सेस of this type involve only कौन इन्वॉल्व होता है ना, ओनली स्पाइनल कोड। यहाँ पे सिर्फ इन्वॉल्व कौन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स, है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस टाइप इन्वॉल्व ओनली स्पाइनल कोड, यहाँ पे सिर्फ स्पाइनल कोड ही मैसेज को, है ना, एक्शन लेता है, ब्रेन तक जाने नहीं देता है। बहुत सारी ऑफिस में काम होती है, जो मेन बॉस होता है उन तक वो बात नहीं जाने देता है ना, स्टाफ ही उसको सॉल्व करता है मैक्सिमम। तो उसी तरह ब्रेन को रिलैक्स करता है, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पे फैसला कौन लेता है, जो ऑफिस पे प्रिंसिपल है, डायरेक्टर तक नहीं जाने देता है, प्रिंसिपल खुद एक्शन लेता है। यहाँ पे स्पाइनल कोड लेता है, ब्रेन को ब्रेन तक बात जाती है और फिर एक्शन लेता है, लेट हो जाएगा, टाइम ही नहीं है। तो अचानक से ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है स्पाइनल कोड के थ्रू लिया जाता है ना। जैसे ये ब्रेन है ना, ये स्पाइनल कोड है, ये ब्रेन है। कोई भी एक्शन होती है तो यहाँ से आती है और फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाता है ना। यहाँ पे इस तरह से स्टिमुलस रिसीव होता है और फिर स्पाइनल कोड में आता है, और स्पाइनल कोड झट से उसको क्या करता है, एक्शन के लिए कर देता है। तो ये फास्ट होती है, ब्रेन तक ये चीज़ जाती ही नहीं है। ओके, तो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स, ये पाथवे, इम्पल्स जिस पाथवे से जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क्स। रिफ्लेक्स एक्शन सडनली रिस्पॉन्स लेना, है ना। इसमें जो नर्वस सिस्टम है ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम, स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल कोड के थ्रू ये एक्शन लिया जाता है, तो इसको जो है और भी बोला जाता है ना, ऑल्सो नॉन एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। दीज आर ऑल्सो नॉन एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी इसको बोला जाता है, स्पाइनल कोड, है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल रिफ्लेक्सेस भी बोलते हैं। स्पाइनल कोड के थ्रू ये एक्शन होता है तो इसको स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं।
स्पाइनल कोड यहाँ पे फास्टली रिस्पॉन्स तो ले लेता है, लेकिन बाद में ब्रेन तक ये मैसेज जाता है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे, है ना, थ्रू स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर प्रोड्यूस इन द स्पाइनल कोड, है ना, दो स्पाइनल रिफ्लेक्स्ड, यहीं पे हम लिखते हैं दो स्पाइनल रिफ्लेक्स्ड are produced in spinal cord, है ना। स्पाइनल रिफ्लेक्स्ड प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, स्पाइनल कोड में। बट द मैसेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मैसेज जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, टेकन ऑल्सो गोज है ना, ऑन टू रीच द ब्रेन, ये ब्रेन तक भी जाती है, ऑन टू रीच द ब्रेन। ओके, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग वॉलंटरी नर्वस सिस्टम को देखेंगे। ओके, थैंक